इस संसार के प्रपंच में तुम कितना भी क्यों न खो जाओ, तुम इस संसार के प्रपंच में कितना भी क्यों न खो जाओ, तुम्हें अंदर भीतर स्वयं का बोध हमेशा रहता है। समझो मैंने क्या कहा? समझो नहीं, देखो। चाहे तुम्हारी सामाजिक स्थिति कितनी भी खराब हो, आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो अच्छी हो, शारीरिक स्थिति खराब हो अच्छी हो, चाहे कितनी भी, चाहे तुम जहाँ भी हो, घर में हो, विदेश में हो, अकेला हो, लोगों के साथ हो, तुम्हें स्वयं का बोध हमेशा रहता है। स्वयं का बोध नहीं रहता, तुम स्वयं हमेशा रहते हो और उसमें तुम हमेशा रहते हो और तुम्हें भीतर से हमेशा इस बात का बोध रहता है, ज्ञान रहता है कि तुम हो। समझ लो इस बात को। तुम चाहे इस माया के जाल में, प्रपंच में, जिसको मानकर तुमने संसार बनाया है, तुम कितना भी क्यों ना अंदर चले जाओ, कितना भी क्यों ना फंस जाओ, आर्थिक रूप से फंस जाओ, शारीरिक रूप से फंस जाओ, मानसिक रूप से फंस जाओ, समाज के बनाए गए ना विधि विधान और मोहमाया में फंस जाओ, लेकिन तुम्हारे भीतर वो पुकार, वो मौन हमेशा रहती है। ध्यान रखो इस बात को। वो तुम्हारे भीतर ही नहीं रहती, इस संसार के कण कण के भीतर वो शुद्ध प्रेम, मौन, आनंद रहता है। और इस संसार में तो तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तुम ही हो। तो कहने का मतलब है तुम ही पर बात करते हैं, क्योंकि बेहतर तरीका से तुम स्वयं से ही स्वयं को जान सकते हो। देखो, इसके माध्यम से भी तुम स्वयं को जान सकते हो, लेकिन इसके माध्यम से, स्वयं के शरीर के माध्यम से, स्वयं के परिस्थिति के माध्यम से, स्वयं के आर्थिक शारीरिक स्थिति के माध्यम से तुम बेहतर जान सकते हो, तुम प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हो। समझे कि नहीं? और तुम्हारे सबसे नज़दीक तो तुम्हारा शरीर ही है, देखा जाए तो एक तरह से। इसलिए तुम अपने शरीर के माध्यम से और तेजी से जान सकते हो स्वयं को। तो जो तुम्हारा होना है, जो तुम हो, चाहे तुम कितने माया में चले गए हो, तुम्हें हमेशा उसका बोध रहता है। चाहे तुमने आज तक ज्ञान का ज्ञ अक्षर भी क्यों न पढ़ा हो, तुम हमेशा रहते हो। चाहे तुमने दर्शन का द अक्षर भी क्यों न पढ़ा हो, तो भी तुम। सोच लो, चाहे तुम माया में फंसकर कितने रो रहे हो, फिर उस क्षण भी तुम्हें खुद के अंदर ये बोध होता है कि मैं हूं। समझ लो, अभी भी देख लो, तुम हो, है ना? तो तुम्हारा होना ही सब कुछ है, और तुम्हारा होना कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है ना? कोई विषय नहीं है। तुम उसको देखने जाओगे तो नहीं देख पाओगे, वो बस है। तुम देखने का प्रयत्न करोगे तो वो गायब हो जाएगा। ध्यान रखो, क्योंकि देखने का प्रयत्न तुम नहीं करने लगो, है ना? तुम्हारा बुद्धि और मन तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम सहज हो और तुम्हारा होना ही सुंदर है। इस संसार में सब कुछ बदल रहा है,
और तुमने अपने सुविधा के हिसाब से सबका नामकरण कर दिया है। ये पेड़ है, पक्षी है, शरीर है, आदमी है, औरत है, घोड़ा है, गधा है, बैल है, कुछ भी तुमने, पृथ्वी है, आकाश है, मिट्टी है, जल है, तुमने नाम रख दिया है अपने सुविधा के हिसाब से, उसको सूचित करने के लिए और तुम उसके साथ अपने जीवन के तालमेल को बनाए रखने के लिए, अपने जो तुम्हारा जो माना हुआ है जीवन को, उस माने हुए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ना, अपने अहंकार को, अहंकार मतलब जो विद्या है, जो कि अभी तुम हो, जैसे तुम हो, है ना, तुम सोचते हो मैं एक पिता हूँ, पति हूँ, ना वहाँ कोई पिता है ना पति है। जब तुम स्वयं को एक पति मान लेते हो, है ना, या स्वयं को तुम एक पत्नी मान लेते हो, या परिवार मान लेते हो, या रिश्ता मान लेते हो, या मान लेते हो, और उसी को तुम वास्तविकता समझने लगते हो और उसी में तुम खो जाते हो, तो वही उस समय जो तुम खोए हुए रहते हो वही अहंकार है। तुम खो गए हो वही अहंकार है, लेकिन उस समय भी तुम ही रहते हो, इस बात को ध्यान रखो। बस तुम भटके हुए आत्मा हो, खोए हुए परमात्मा हो, लेकिन तुम हो, समझे? तो तुम्हारा होना ही सुंदर है, बस तुम रहो। और जब तुम होश में होते हो, जानकर होते हो, तुम इस बात को जानते हो कि मैंने मान लिया है कि ये मेरा दोस्त है, इस बात को जानते हो। उस जानना मतलब तुम उसके दृष्टा हो, उसको तुम जान रहे हो, होश में हो, बोध में हो, जागृत हो, शुद्ध चैतन्य में हो, तो वही आत्मा है। आत्मा या अहंकार कोई पदार्थ नहीं है ना, कोई वस्तु नहीं। मन, बुद्धि, शरीर ये सभी पदार्थ हैं, लेकिन आत्मा, अहंकार पदार्थ नहीं है। अहंकार अविद्या है, स्वयं को खो दिए हो किसी चीज में और उसी को हकीकत मान बैठे हो, और उसको जान लेना ही, देख लेना ही है ना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ ये नहीं, तुम उसको, तुमने जान लिया है कि सिर्फ रिश्ते हैं, मान्यता है, वास्तव में ना वहाँ कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। अगर तुम एक पति हो तो तुम पति जो हो, तुम जानते हो कि मैं पति हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामने जो है वो कोई स्त्री नहीं है, उसको स्त्री तुमने नाम दिया है, वो कोई मनुष्य नहीं है, तुमने मनुष्य उसको नाम दिया है, वो बस है। जैसे सब कुछ है वैसे वो भी है। और सब कुछ बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है, और बदल भी रहा है तो बदल रहा है और बन भी रहा है। तो बनना बदलना भी शब्द है, बनना बदलना दोनों एक ही चीज है। जैसे मैंने ये है, इसको तोड़ दिया यहाँ से, तो तुम्हें लगा कि ये टूट गया, ये तुम्हारे सुविधा के लिए शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन टूटा तो एक नया बन भी तो गया टुकड़ा, समझो। तो यहाँ कुछ भी न टूटता है न बनता है, बस होता है, और जो भी हो रहा है बस हो रहा है, और तुम ही हो रहे हो, है ना। देखे हो तुम, कभी कभी लोग सुसाइड कर लेते हैं या किसी समस्या में फंस जाते हैं, गंभीर रूप से परेशान हो जाते हैं, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से, तो सुसाइड भी कर। उस सुसाइड करते समय भी तुम्हें इस बात का बोध होता है कि मैं हूँ, तभी तुम सुसाइड करते हो। और तुम्हें अंदर से इस बात का हमेशा पता होता है कि मैं हूँ। भले गुस्सा में आके मन बुद्धि को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँच चुका है, तुमने अपना संतुलन खो दिया है और सुसाइड कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम हमेशा होते हो, और तुम ये जानते हो कि ये सिर्फ परिवर्तन है। ये जानने या बताने या सीखने वाली चीज़ नहीं है, ये तुम पहले से ही जानते हो। भले तुमने किसी ने तुम्हें सिखाया ना हो शब्दों में, किताबों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, है ना, लेकिन तुम्हें ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम शुरू से ही मुक्त हो
और जानते हो, बस तुम खो गए हो। ऐसा बात है थोड़े है कि तुम राजा हो और एक दिन भिखारी बन गए तो तुम्हारे राजा की पहचान गायब हो गई। तुम राजा अभी भी हो, लेकिन किसी कारण बस तुमने अगर भिखारी का कपड़ा पहने तो ऐसा नहीं भिखारी बन गए, लेकिन तुम अंदर से राजा तो हो ही। समझे कि नहीं? तुम हो ही, और वही तुम्हारी सुंदरता है, तुम्हारा होना। लेकिन जब तुम इसमें खो जाते हो तो तुम स्वयं को भूल जाते हो, और स्वयं को भूल जाने से क्या होता है, तुम भी स्वयं को परिवर्तनशील समझने लगते हो। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये हमेशा रहती है कि मैं कभी नहीं मर सकता, मैं अमर हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं बस हूँ। सब बदल रहा है। तुमने सुसाइड किया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मृत्यु हो गई या किसी की मृत्यु हुई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस बदल गया। वो अब जैसा है वैसा नहीं रहा। परिस्थितियां बदली, आर्थिक स्थिति बदली, शारीरिक स्थिति बदली, मानसिक स्थिति बदली, बुद्धि बदला, समाज बदला, तुम भी बदल गए। और तुम्हें किसी ने, तुम्हारी परिस्थितियां ने, माहौल ने तुम्हें बदलने के लिए मजबूर कर दिया, समझो, और तुम बदल गए। जैसे एक दाना है, अगर उसको तुम बोरा में रखते हो तो नहीं जामता है, लेकिन उसे नहीं अंकुरित होता है। लेकिन उसको तुम अगर खेत में फेंक दो तो क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसे वैसी परिस्थितियां मिल गई। वही तुम्हारा हाल है। तुम कुछ नहीं करते हो, बस सब कुछ होता है तुम्हारे सामने। जैसी जैसी परिस्थितियां आती है उसी के अनुसार से तुम डिसीजन लेते चले जाते हो। और जब तुम उसी तरह डिसीजन लेते जाते हो अपने परिस्थितियों के हिसाब से, तो तुम उसमें खो जाते हो और स्वयं को वही मानने लगते हो। वही अहंकार है, वही तुम्हारा हाल है, वही तुम्हारे दुख का कारण है ना? और वास्तव में देखा जाए तो तुम्हारे साथ कभी कुछ न हुआ है, न हो सकता है। न तुम्हारे साथ कभी कुछ हुआ है और न हो सकता है, क्योंकि तुम न होना, न होने से बाहर हो। और वास्तव में देखा जाए तो बाहर भी जो हो रहा है, नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ पहले बताया, तुम सोचते हो ये टूट गया, इसको मैं खींच दूं, अगर तोड़ दूं तो तुम सोच लोगे या देख लोगे कि इसको तो मैंने तोड़ दिया। तोड़ दिया सिर्फ शब्द है, तोड़ा कहाँ? एक नया चीज भी बन गया। तो नया भी, तोड़ा भी, सिर्फ परिवर्तन हुआ, बदला। समझे? तो यही बात है। तो तुम बस हो। कैसा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, पेड़ हो, पौधा हो, गधा हो, कुछ भी नहीं हो तुम, बस तुम हो और सब कुछ तुम हो। क्योंकि जैसा तुमने अभी मैंने बोला वो है ही नहीं। पेड़ हो, गधा हो, घोड़ा हो, तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन तुम गधा भी हो, घोड़ा भी हो और पेड़ भी हो। क्यों हो? क्योंकि ना वो गधा है और न पेड़ है, न घोड़ा है। ये सिर्फ तुमने अपने सुविधाओं के हिसाब से उसका नामकरण दिया। किसने? अहंकार ने। अहंकार कौन है? जो खो गया है, जो स्वयं को भूल गया है। समझे? तो तुम स्वयं को देखो, अपने परिस्थितियों को देखो, अपने आर्थिक स्थिति को देखो, अपने सामाजिक स्थिति को देखो, अपने शरीर से उठने वाले आवेगों को देखो, अपने माहौल के देखो, अपने दोस्तों को देखो। अपने देखने का मतलब बस देखो। देखने का मतलब सिर्फ देखना, वो देखना बहुत ऊपर की बात है। तुम तब तक नहीं देख सकते, तुम अपना बुद्धि लगाने लगोगे तुरंत। जब बुद्धि लगाते हो तो उस बुद्धि को देखो, किस तरह तुम्हारे अंदर इच्छाएं जागती है, किस तरह वासनाएं जागती है, किस तरह तुम एक लड़की के पीछे पीछे भागते हो, किस तरह एक लड़का के पीछे पीछे भागते हो। तुम कुछ पाना चाह रहे हो, कहाँ से वो चाह आ रही है उसको देखो। शरीर से आ रही है, समाज से आ रही है, परिस्थितियां से आ रही है ना? तुम एक डॉक्टर के पास भागते हो। अभी कुछ साल पहले तुम डॉक्टर के पास नहीं भागने, लेकिन अभी भागने लगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने वैसी परिस्थितियां आ गई। लेकिन तुम अगर होश में हो तो सब तुम देख सकते हो और जान सकते हो कि सब बदल रहा है। वास्तव में क्या बदल रहा है? कुछ भी नहीं बदल रहा है। समझे कि नहीं? तो तुम्हें इसी तरह तुम स्वयं को जान सकते हो और स्वयं में वापस लौट सकते हो और स्वयं में ही समा सकते हो और समाधिष्ठ हो सकते हो। ध्यान से समाधि में जा सकते हो।
है ना, देखना ही ध्यान है। और जब देखते देखते तुम समस्त चीज़ों को देख लेते हो और स्वयं को देख लेते हो तो तुम समाधिष्ठ हो। समझे? तो तुम सिर्फ देखने वाले हो। अगर तुम उसमें खो गए तो तुम अहंकार हो। अगर तुम उसको देख रहे हो तो आत्मा हो। अगर तुमने उसे देखना भी बंद कर दिया, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, तो तुम परमात्मा हो। बोल सकते हो आत्मा परमात्मा एक ही चीज है। ठीक, शुद्ध चैतन्य जो है आत्मा है और एक हो गया परमात्मा। नाम है ये सब, दोनों एक ही है, तीनों एक ही है, सब कुछ एक ही है, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। समझने का तरीका है, सबका अपना अपना पैटर्न है, शब्द है, अलग अलग स्तर का अलग अलग शब्द। तो इस तरह से तुम स्वयं को जानो और स्वयं को मुक्त कर दो और सबको मुक्त कर दो और तुम भी मुक्त हो जाओ, है ना। जीते जी समाधिस्थ हो जाओ, जीते जी मृत हो जाओ। जीते जी मृत हो जाना ही समाधिस्थ होना है। तुम अब हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं, तुम जैसा अब हो, अभी जब तुम नहीं हो तभी तुम वास्तव में हो, और वास्तव में ये पूरा चीज है। अभी तो तुम भटक रहे हो,